Audible? अभिषेक, am I audible? आवाज आ रही है अभिषेक? Hello, am I audible? Am I audible? Am I Sir, audible, Abhishek? sure. Hello. Hello, hello. Abhishek, can you listen me? Hello. Am I audible, Abhishek? No, sir, you're not audible. Not audible. अब आ रही है आवाज? हेलो, हेलो. Am I audible? Yes, sir, now you are audible. Yes, sir. ठीक. PDF visible है? Yes, sir. What did we discuss last time in the last session? चैप्टर 1 इसका किया था सर. क्या किया था उसमें डिस्कस? The हड़प्पन civilization, उसके आर्ट, आर्किटेक्चर एंड ऑल दिस थिंग. हम्म. कैसे उसका कितने पीरियड्स थे, कैसे डिक्लाइन हुआ, उसके थ्योरीज वगैरह ये सब. ठीक. ओके, हड़प्पन के बाद क्या आता है? वैदिक, राइट? यस सर. वैदिक के बाद क्या आते हैं फिर? द वैदिक में हम पोस्ट बात वैदिक. करते हैं कि जनपद जन्स बन रहे हैं, राइट? In the early Vedic we talk about jans, then in the later Vedic we talk about janpadas start forming, यस सर. right? यस सर. With the janpadas क्या बनते हैं? महाजनपदास, right? So this chapter mainly is focusing on the aspects of polity, right? कि politically कैसे आगे बढ़े, right? यस सर. About the kings, the farmers, and the towns. That is, they will talk about the political things. They will talk about what was happening in the countryside as well as what were the developments on the urban and the industrial side, right? And the timeline is 6000 BC to 6000 CE. Roughly you can say कि जब से महाजनपदास राइज होने शुरू हुए तब से लेके पोस्ट गुप्ता पीरियड तक, राइट? यस सर. ठीक है, मोर और लेस क्योंकि ये चीजें हमने पढ़ ली हैं आर पास वन में, तो यू वुड बी रिलेटिवली मोर कंफर्टेबल विद इट, राइट? देखो, देयर वर सेवरल डेवलपमेंट्स इन दिस टाइम फॉलोइंग 150 years, 1500 years after Harappan civilization, right? So roughly they are talking about the time of 500 600 BC. ठीक है. This was also the time when Rig Veda was composed. ठीक है. Agriculture settlements were set up in North India. ठीक है, कोई डाउट इसमें?
नो उसके सर। बाद ही आता है ना ऋग्वेद। यस सर। ठीक है, एग्रीकल्चर सेटलमेंट मतलब कि दिस इज टॉकिंग अबाउट द लेटर वैदिक पीरियड एंड देन अबाउट द महाजनपद, राइट। लेटर वैदिक पीरियड में था ना कि आयरन वॉज इवॉल्व, आयरन गॉट इवॉल्व एंड यू कुड एक्सपैंड योर एग्रीकल्चर इन द ईस्टर्न पार्ट्स, राइट। यस सर। ठीक है। सर ये डेक्कन प्लेट जो कर्नाटक में भी थी अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन। नहीं नहीं, एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स की बात कर रहे हैं। जो नॉर्थ आपका आया, जो गंजेटिक वैली में, दैट इज मेनली रिलेटेड टू द लेटर वैदिक। बट ये कह रहे हैं कि उसी टाइम पर डेक्कन प्लेटू कर्नाटक के एरियाज में भी आपको एग्रीकल्चरल सेटलमेंट देखने को मिली, राइट, जहां जहां नियोलिथिक रेवोल्यूशन फैल रहा था, राइट। यस सर। ठीक है ना, तो दैट इज नॉट नेसेसरीली रिलेटिंग टू कि वो लेटर वैदिक टाइम्स की बात हो रही है, दैट इज सेइंग कि एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स वहां पर भी होती थी, राइट। ठीक है ना। उसके बाद पेस्टोरल पॉपुलेशंस भी थी। ऑब्वियसली आई टोल्ड यू कि कहीं पर अगर एग्रीकल्चर तो कहीं पर पेस्टोरल होगा, तो उस टाइम पर हो सकता है किसी जगह पर हर्डिंग एंड गैदरिंग भी चल रही हो, राइट। दिस इज हाउ द थिंग्स इवॉल्व। न्यू मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड, हमने बात की थी मेगालिथिक एज की, यस अराउंड सर। 1000 BC, जब डाउन साउथ ये बड़े बड़े ब्यूरियल्स बनाते थे ऑफ द लार्जर स्टोन बोल्डर्स, राइट। आई यस सर। टोल्ड यू कि एक टाइम है मेसोलिथिक टाइम्स, राइट। यहाँ पर आपको मिलते हैं माइक्रोलिथ्स, यस राइट, सर। विच आर स्मॉल टूल्स। दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू मेगालिथ टाइम्स। जब आपका नॉर्थ में चल रहा है वैदिक सिविलाइजेशन वाला टाइम, तब डाउन साउथ या फिर सेंट्रल और साउथ इंडिया में आपको देखने को मिल रहा है मेगालिथिक टाइम। और इसका कैरेक्टरिस्टिक या फिर वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन या दिस टाइम वाज द मेथड्स ऑफ डिस्पोजल, राइट। इसकी बात की थी अगर आपको याद होगा। यस सर। ठीक है। The dead was buried with a range of iron tools and weapons. From the 6th century BCE, you see other trends as well. Emergence of early states, right? तो 16 महाजनपद आते हैं निकल कर, empires and kingdoms were formed. Then later महाजनपद, the prominent महाजनपद which came into prominence was which one? मगध। Magadha, right? यस सर। Then there are developments in how agricultural production was organized. हमने बात की थी कि इरिगेशन आने लगा, ट्रांसप्लांटेशन होने लगा, फ्लो आने लगा और वो सब बातें, राइट। सिमिलरली न्यू टाउन्स अपीयर्ड। जब हम बात करते हैं अबाउट द फर्स्ट अर्बनाइजेशन, व्हाट टाइम डू वी टॉक अबाउट? सर हड़प्पन पीरियड। हड़प्पन। 2700 टू 1600। हाँ। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकंड अर्बनाइजेशन, कौन से समय की बात कर रहे हैं? सर महाजनपदा अराउंड 600 BC। 600 BCE onward जो डेवलपमेंट शुरू हुई, right? And we come to know about this from a range of sources like this, and this, right? Inscriptions, texts, coins, and visual material. Clear है? Princep and Piyadasi. Princep is James Princep. James Princep is the one पर्सन जिन्होंने फर्स्ट पर्सन जिन्होंने 1838 में ब्राह्मी और खारोष्ठी स्क्रिप्ट की डिसाइफरमेंट की थी, राइट। आज तो हमें पता है ना, आज तो हम किताबों में बड़ी इजीली और बोल भी देते हैं कि ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी, ये खारोष्ठी स्क्रिप्ट थी। बट उनको खोजने वाला भी तो कोई होगा ना, राइट, कि अच्छा ये एक स्क्रिप्ट है, राइट। टू अ नॉर्मल पर्सन इट कैन अपियर लाइक कि किसी ने कुछ लिख दिया होगा वैसे, राइट। बट टू से दैट की एक स्क्रिप्ट है पर्टिकुलर, ठीक है। वो काम किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप। ही वॉज एन ऑफिसर इन द ईस्ट इंडिया कंपनी हु डिसाइफर्ड ब्राह्मी एंड खारोष्ठी स्क्रिप्ट। ये जो थी मोस्टली आपकी नॉर्थ इंडियन एरिया में थी। दिस वाज इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाला, राइट। क्लियर है? यस सर। The two scripts used in earliest inscriptions, he found that most of them mentioned a king referred to as Piyadasi. ये किसको बोला जाता था? अशोक। अशोक को। पियदासी का मतलब होता था प्लेजेंट टू बिहोल्ड, राइट। एंड इसके
कहीं कहीं इंस्क्रिप्शन में ऐसा भी लिखा जाता देवनम पियदासी, देवों का प्रिय। राइट, दैट ही इज डियर टू गॉड्स, राइट, दैट। और ये एक तरीका होता था ऑफ द किंग्स, हमने देखा अलग अलग वेरियस किंग्स ट्राई टू क्रिएट अ कोरिलेशन बिटवीन देम एंड गॉड, राइट, कि भाई हम किसी ना किसी तरह भगवान से रिलेटेड, राइट। कोई एक अलग एक्सटेंट थोड़ा सा एक्सट्रीम में चला जाता था, सम यूज टू बी इन द मॉडरेट कैटेगरी, राइट। एंड इंस्क्रिप्शंस में, मैक्सिमम इंस्क्रिप्शंस में हमें देवनम पियदासी मिलेगा, लेकिन कुछ इंस्क्रिप्शन थे जहां पर हमें अशोका का नाम भी मिलता है, राइट। सम ऑफ देम आर मास्की एंड ब्रह्मगिरी, राइट। यहाँ पर यू फाइंड नेम ऑफ अशोका एज वेल, which also referred to king as Ashok, right? अब यहाँ पर ये ज्यादा कुछ है नहीं, इट इज जस्ट अबाउट लिंकेज। दिस गेव अ न्यू डायरेक्शन, दिस मतलब द डिसाइफरमेंट ऑफ इंस्क्रिप्शन, दिस गेव अ न्यू डायरेक्शन टू इन्वेस्टिगेशंस इनटू द अर्ली पॉलिटिकल हिस्ट्री। देखो मॉडर्न टाइम्स में और जो वहां पर सोर्सेज मिले उससे क्या है, क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी हो गई, राइट, कि भाई हाँ पता लग रहा था कि ओके इस टाइम पर ये था, इस टाइम पर ये था, इस टाइम पर ये, ठीक है। Am I audible? यस सर। Right? So this gave a new direction to the investigation into the early political history, as European and Indian scholars used inscriptions and texts composed in a variety of languages to reconstruct the lineages of major dynasties. समझ आई ये बात? यस सर। ये प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है स्टेटमेंट, एंड वहां पर हो सकता है आपको थोड़ा सा अटपटा स्टेटमेंट लगे, राइट, कि ऐसा तो नहीं होगा यार, ये तो बनाया हुआ स्टेटमेंट। एंड ये मेंस में आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेट्स से आपको इंस्क्रिप्शंस का इंपॉर्टेंस दिखना, राइट, एंड दिस वुड बी अ पॉइंट जो कि बाकी लोग नहीं लिख रहे, राइट। वो सब उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे कि टॉक्ड अबाउट द सोशल ऑर्डर, इट टॉक्ड अबाउट द पॉलिटिकल ऑर्डर, इट टॉक्ड अबाउट द धम्मा एंड ऑल दोस थिंग्स। आप ये भी कह सकते हैं कि यूरोपियन एंड इंडियन स्कॉलर्स यूज्ड इट फॉर फर्दर डिसाइफरमेंट ऑफ द हिस्ट्री, राइट, और द क्रोनोलॉजी, right? As a result, the broad contours of political history were put in place, right? यस सर। Clear है? Subsequently, scholars began to shift their focus to the context of political history, investigating whether there were connections between the political changes and the economic and social development, जो हम आगे देखें। ठीक है, inscriptions होती क्या है? They are the writings engraved on hard surfaces. This hard surface can be stone, it can be metal, it can be pottery. They record the achievements and activities or ideas of the rulers, which includes the exploits of king, कहाँ कहाँ वो गया और क्या क्या उसने तबाही मचाई, ठीक है, और the donations made by them, ठीक है, to the religious institutions or some other thing, ठीक है। Inscriptions are virtually permanent records, some of which carry the dates, right? They are dated on the basis of paleography or the style of writing. तो मान लो यही स्टेटमेंट आपको दे दे यूपीएससी, राइट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंस्क्रिप्शंस और डन या फिर क्रिएटेड बाय द मेजर रूलर्स, राइट। एक स्टेटमेंट कोई फैक्चुअल देगा, एक स्टेटमेंट हो सकता है ये दे दे, ये वाला, राइट, एक स्टेटमेंट हो सकता है ये दे दे, ठीक है। And to make it more difficult, the way in which it can be asked is कि भाई only one, only two, only three, right? Clear है? यस सर। ठीक। The earliest inscriptions were in Prakrit,
a language which was used by the ordinary people. Right. Now we are talking about the earlier states. The 16 Mahajanpadas. 16 Mahajanpadas थे. ठीक है. The 6th century BC is regarded as a major turning point in early Indian history. It is associated with early states. The cities, स्टेट्स बनने लगे. स्टेट्स मतलब महाजनपद. सिटीज, इंपॉर्टेंट सिटीज बनने लगी. राइट. उनकी जो कैपिटल सिटीज थी, लेट से राजगीर, लेट से पाटलिपुत्र और वो सब. ठीक है. वी आर वेरी वेल नोन अबाउट द यूज ऑफ आयरन इन दिस टाइम. इसके ऊपर तो बहुत बार डिस्कशन कर लिया हमने. राइट. एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज. कौन सी कॉइनेज डेवलप हुई थी इस टाइम? पंचमार्क। पंचमार्क. राइट. एंड द डोमिनेंट पॉटरी ऑफ दिस टाइम वाज which pottery? I'll give you a hint. NW. नॉर्दर्न ब्लैक वे। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वे. राइट. काले रंग की होती थी, काफी ज्यादा पॉलिश्ड होती थी. एंड ज्यादातर ये पॉटरी नॉर्दर्न एरिया में. राइट. दैट इज व्हाई इट इज सेड नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वे. ठीक है. प्लस ऑल्सो डाइवर्स फिलोसॉफिकल सिस्टम्स लाइक थॉट्स लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म also came into this time. हमें पता है इस टाइम पे महाजनपद भी डेवलप हो रहे हैं. एंड उन महाजनपद में कुछ हमें पता है ओलिगार्कीज थी. राइट. ओलिगार्की पता है आपको? एक मोनार्की, एक ओलिगार्की, जिनको हम यस। जनसंघ कहते हैं. राइट. एंड इन दो मेजर ओलिगार्कीज में से किनका जन्म होता है? मतलब बुद्धिज्म। बुद्धा एंड महावीरा वर बिलोंगिंग टू टू ऑफ दीज ओलिगार्कीज. राइट. There were 16 में से I guess near about 12-13 महाजनपद थे and 3-4 oligarchies. Right? While most Mahajanpads were ruled by kings, some of them known as Ganas or Sanghas were oligarchies where the power was shared by people known as Rajas. ये बात की थी हमने कि वहां पर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती थी. एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होने का क्या मतलब है? कि व्यूज ऑफ अदर्स वर टॉलरेटेड. राइट. इसी कारण से probably that was one of the major factors कि महावीरा और बुद्धा के व्यूज को वहां रिस्पेक्ट किया गया होगा when they propagated those views. Right. Although उसके बाद द वेरियस मोनार्कीज, चाहे वो हर्यंका डायनेस्टी हो, चाहे वो मौर्यन डायनेस्टी हो, ठीक है, चाहे वो फर्दर डायनेस्टीज हो, उन्होंने बुद्धा एंड महावीरा को पेट्रनेज दी. राइट. बोथ महावीरा एंड बुद्धा belong to such ganas. In some instances, the Rajas probably controlled resources, although their histories are often difficult to reconstruct, right? Due to the lack of sources, some of these states lasted for nearly 1,000 years. याद है एक डिस्कशन हमने किया था कि जिसमें बुद्धा वाज सेइंग कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्ट्रक्ट या डिस्ट्रॉय दीज ओलिगार्कीज. राइट. क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिस्पेक्ट है एल्डर्स की, ये सब कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करते हैं. एंड उसके बाद इट वाज मेंशन्ड कि दे लास्टेड नियरली टिल 500 एडी और समथिंग. राइट. ठीक है. तो सोर्सेज कम है इन ओलिगार्कीज के, लेकिन इतना हमें पता है कि इवन इन द टाइम्स जहां पे मोनार्की कंप्लीटली स्टैब्लिश हो चुकी थी, ओलिगार्कीज डिड फ्लरिश. राइट. क्लियर? यस सर। Each Mahajanpad had a capital city which was often fortified. ठीक है. They had armies and bureaucracies which required resource. Janpada है क्या? Janpada means the land where a jana, that is the people, clan or the tribe, sets its foot or settles. It is word used in both Prakrit and Sanskrit. Right? ये याद रखनी है ये वाली चीज. ठीक है. क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। व्हाट इज दिस? ये मैप किस महा चीज पे? महाजनपद। महाजनपद. 16 महाजनपद. ठीक है. एंड दिस मैप शुड गो इनटू योर फोल्डर. राइट. क्लियर है? थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इसके बारे में ताकि आपको याद हो जाए. अंगा. राइट. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अंगा?
चंपा. चंपा. Right, let me first highlight these. चलो ठीक है, ऐसे ही कर लो. अंगा, इसकी कैपिटल क्या है? चंपा. चंपा. ठीक है. अप्रोक्सीमेट लोकेशन देखते चलना बस साथ में. ठीक है, कहां पर है ये? ठीक है. द पास. नेक्स्ट वन इज काशी. काशी तो सबको पता है. यस सर. आज का मॉडर्न बनारस, वाराणसी. राइट. कैपिटल क्या है? वाराणसी. वाराणसी. ठीक है. दिस वॉज कैप्चर्ड बाय कोसाला. एक ये फैक्ट याद रखना, दिस वॉज कैप्चर्ड बाय कोसाला. इस कारण से बता रहा हूं कि अगर कोसाला ने इसको कैप्चर किया तो कोसाला इसके आसपास ही होगा. राइट. यस सर. तो ये रहा कोसाला. राइट. कोसाला की कैपिटल क्या है? श्रावस्ती. श्रावस्ती. राइट. एंड यस सर. जो लुम्बिनी है, या जो शाक्याज ऑफ कपिल वस्तु है, जो महावीरा, सॉरी, बुद्धा वाली जो क्लैन थी, दैट वाज अ पार्ट ऑफ दिस. राइट. क्लियर है? अयोध्या इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस. सरयू नदी आपको पता होगा अयोध्या से रिलेटेड है. यस सर. ठीक है. दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस. ये मेजर फैक्ट्स जो है इधर देख लोगे तो इट वुड बी इजियर फॉर. राइट. ये याद होते नहीं है, इसलिए जितना यू कीप रिकॉलिंग देम उतना इजीली आपको याद हो जाएंगे. द नेक्स्ट वन इज वाजी. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वाजी? वैशाली. वैशाली. राइट. महावीरा बिलोंग टू दिस. ठीक है. नेक्स्ट वन इज मालाज. व्हाट इज द कैपिटल? कुशीनगर. कुशीनगर. व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू कुशीनगर? डेथ ऑफ बुद्धा. यस, महापरिनिर्वाण नहीं कहते जिसको. यस सर. राइट. सो लेट से, हो सकता है आपको लगे यूपीएससी पूछेगा आपसे कि प्लेस इज एसोसिएटेड विद बुद्धा's लाइफ. राइट. यूपीएससी माइट गिव यू कि महापरिनिर्वाण रिलेटेड विद विच महाजनपद. ठीक है. द ऑप्शंस कुड बी कुशाला, माला, वाजी. राइट. द बर्थ ऑफ बुद्धा रिलेटेड टू विच महाजनपद? कुशल. कोशाला. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज छेदी. ठीक है. इसका कैपिटल क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं. ये क्लियर हुए छह. 1 2 3 4 5 6. द फर्स्ट वन वी डिस्कस्ड अंगा. नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज काशी. ठीक है. उसके बाद वी डिस्कस कोसाला. देन वी डिस्कस वाजी, माला एंड छेदी. Approximate idea of the locations plus some associated important facts is what you should know. Right. यस सर. Clear है? The next one is वत्सा. कहाँ दिख रहा है वत्सा आपको? सर एमपी साइड. ठीक है. दिस इज ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर. राइट. यस सर. द फेमस किंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वो डायनेस्टी इज उदययान. राइट. क्लियर है? जितना बता रहा हूं उतना भी अगर आप याद रख लोगे, दैट वुड बी अ डिसेंट अमाउंट ऑफ कंटेंट यू वुड बी रिमेम्बरिंग फॉर महाजनपद. राइट. द नेक्स्ट वन इज कुरु. कुरु. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कुरु? इंद्रप्रस्थ. इंद्रप्रस्थ. राइट. नेक्स्ट वन इज पंचाला. व्हाट इज द कैपिटल? ये जो लिखी हुई है. ठीक है.
याद नहीं रखना, एक बार बस यू हैव सीन इट, यू विल रिमेम्बर इट, राइट। लेकिन ऐसा ना हो ना बाजी को मार्क करके आ रहे हो छेदी की जगह, राइट। ये दो चार बार देखोगे आपको याद हो जाएगी चीज। क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट इज मत्स्य। ठीक है। मत्स्य इज द, जो आज का राजस्थान वाला मेजर एरिया, राइट, द राजस्थान, द जयपुर अलवर और वो वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसका किंगडम। ठीक है। नेक्स्ट इज शोरोसेना। इसकी कैपिटल क्या है? मथुरा। मथुरा, राइट। क्लियर है ये। यस सर। द नेक्स्ट वन इज गांधार। दो कैपिटल्स मेंशन्ड है। हो सकता है एक पुरानी हो एक नई हो, बट आपको इतना याद रखना है, तक्षशिला इज ऑल्सो रिलेटेड टू गांधार एंड पुष्कलावती इज ऑल्सो रिलेटेड टू गांधार, राइट। सो सिंपल सा क्वेश्चन ही हो सकता है, पुष्कलावती अ प्लेस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद, राइट। गांधार, अवंती, कंबोजा, अंगा। क्लियर है। यस सर। द नेक्स्ट वन इज कंबोजा, दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट, राइट। दिस इज नॉन फॉर ब्रीड ऑफ हॉर्सेस। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉर्दर्न मोस्ट है, कहां पर है ये ध्यान रखना। इसके बाद अश्माक, दिस इज द सदर्न मोस्ट, and this is the only Mahajanpad which is present south of Vindhyas, right? This is the only Mahajanpad which is present south of Vindhyas, right? क्लियर है ये बात? यस सर। कौन सी बची अब? मगध। मगध। अवंती। यस, अवंती भी है एंड मगध, राइट। मगध की पहले कैपिटल क्या थी? राजगीर, एंड उसके बाद पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। तो ये मैंने इसलिए डिस्कस कराया ताकि एक बार और आपके लिए रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज कंसिडरिंग कि 2021 ऑनवर्ड्स कैसे पेपर आ रहे हैं, यू कैन नॉट रियली टेक दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड। क्लियर है। देखिए पहले क्या होता था ना, 2021 या 2020 से पहले, यू जस्ट नीड टू हैव एन आइडिया कि अच्छा 16 महाजनपद थे एंड मेजर वन वाज मगध। मगध, ठीक है। या फिर चार मेजर कौन से थे? मगध था, वाजी, अंगा और कौशल्या, राइट। बस इतना पता होना काफी होता। बट नाउ कंसिडरिंग कि बहुत ज्यादा ज्योग्राफिकल एंगल पूछ रहे हैं वो हिस्ट्री में भी, तो या फिर प्लेसेस पूछ रहे हैं, दैट समवेयर इज अ हिंट कि ये चीजें इग्नोर नहीं की जा सकती, राइट। एंड अगर आपने इग्नोर की तो यू वुड बी पेइंग द द कॉस्ट ऑफ दैट थिंग, राइट। ठीक है। Plus, similarly, at this time, the Brahmanas began composing Sanskrit texts known as Dharma Sutras. They laid down the norms for rulers as well as other social categories. तो धर्म, आपकी ड्यूटी क्या है उसके बारे में बात करते हैं, राइट। क्लियर है। यस Rulers सर। were advised to collect taxes and tribute from cultivators, traders, and artisans. Okay, we do what we know is that raids on neighboring states were recognized as a legitimate means of acquiring wealth. States acquired standing armies and maintained regular bureaucracies. Others continued to depend on militia. कुछ लोगों के पास परमानेंट आर्मी होती थी, कुछ लोग अपने टेम्परेरी टाइप आर्मी के ऊपर डिपेंड करते। तो हम बात क्या कर रहे हैं अभी, अगर आपको थोड़ी सी, इफ वी टॉक अबाउट द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट कि भाई इस टाइम पर डेवलपमेंट्स क्या क्या हो रही, फिलोसफिकल साइड पर हो रही है विच इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, प्लस पॉलिटिकल साइड पर महाजनपद स्टैब्लिश हो रहे हैं, प्लस ये ऑल्सो कह रहे हैं कि धर्म सूत्रास भी इस टाइम पर कंपोज किए गए,
right? And if you talk about कि how was wealth acquired या how was the system of taxation or something, ठीक है, तो वो उसकी बात की जाइए, प्लस आर्मीज एंड ब्यूरोक्रेसीज वर आल्सो, राइट? कोई यस सर। डाउट यहाँ पे? नो सर। ठीक है, ओलिगार्की होती क्या है? द पावर इज एक्सरसाइज बाय अ ग्रुप ऑफ मेन, फर्स्ट अमंग द 16। देखो मेरा क्या रिकमेंडेशन रहेगा ना, जब इसको पढ़ने के बाद when you will make notes of your theme 2 theme 1, ठीक है, that can be in January, that can be in February, जब भी आप बनाओगे, ठीक है, हेडिंग्स यही रखना नोट्स की ना, फ्रॉम फर्स्ट अमंग द 16 मगध, राइट? एंड उसके नीचे आपने जो लिखना है आप लिखते रहेंगे, उसका मैं कारण बताता हूँ। नंबर वन, एक क्लैरिटी रहेगी, क्योंकि थीम वन में अक्सर कंफ्यूजन ही होता है कि भाई ये बातें किस चीज की कर रहे हैं हम, ये मतलब थीम वाली एनसीईआरटी में कंफ्यूजन ही होता है, भाई ये बातें किस चीज, राइट? बिकॉज एवरीथिंग सीम्स टू गेट मिक्सड अप, ठीक है, इसलिए आप हेडिंग अपनी वैसे रखेंगे नोट्स में, तो वो दिमाग में क्लियर रहेगा, अच्छा ये चीज मैंने इधर पढ़ी थी, राइट? तो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस थिंग। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्लैरिटी ज्यादा रहेगी इस चीज से। द थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई यू शुड बी इंक्लूडिंग हेडिंग इज कि हो सकता है कोई नॉन कन्वेंशनल हेडिंग जो नॉर्मल टेक्स्ट में नहीं पॉसिबल है, और जो नॉर्मल टेक्स्ट में नहीं अवेलेबल है और थीम्स में अवेलेबल है, दैट कुड एक्ट एज अ डायरेक्ट क्वेश्चन इन प्रीलिम्स और मेंस, राइट, स्पेशली इन मेंस, ठीक है, तो वहां पर भी आपको कोरिलेशन करना इजी होगा। क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है ना? बिटवीन द 6th एंड द 4th सेंचुरी मगध बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा, और ये क्यों हुआ था हमने सब बातें की हुई है पहले भी, ठीक है, बिकॉज एग्रीकल्चर वॉज वेरी प्रोडक्टिव देयर, गंगा रीजन, ठीक है, आयरन माइंस इन द साउथ बिहार, द प्रेजेंट डे झारखंड, ठीक है, दैट वाज यूज्ड टू मेक टूल्स एंड वेपन्स, एलिफेंट्स कुड बी फाउंड इन फॉरेस्ट, एलिफेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस थी मैंने डिस्कस की थी तब, यस सर। क्या थी? सर लार्ज आर्मीज को डिसमेंटल करने के काम आते थे और फोर्ट्स फोर्ट्स को को तोड़ने। तोड़ना, राइट, हाँ। ब्लास्टिंग द फोर्ट्स वाज वेरी मच अ वर्क ऑफ एलिफेंट्स, राइट? Plus, Ganga and its tributaries provided cheap and convenient communication. Right. Apart from this, see, वैदिक सिविलाइजेशन के बाद पहली बार कुछ ऐसा लग रहा, तो कुछ एम्पायर, कुछ स्टेट्स टाइप बन रहे, राइट? सो एक जो नई जील होती है ना ऑफ इन द पीपल, इन द किंग्स, वो भी एक मेजर रीजन था कि क्यों मगध एक्सपैंड कर गया, राइट? प्लस इट वाज अबाउट द पावर ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द इंडिविजुअल्स, they were ruthlessly ambitious kings like Bimbisar, Ajatashatru and Mahapadman. Which dynasty did he belong to? सर बिम्बिसार। हाँ, बिम्बिसार, हर्यंक डायनेस्टी। हर्यंका dynasty, right? Which dynasty did he belong to? ऑल्सो हर्यंक डायनेस्टी। Also Hurrienka dynasty. Mahapadmananda was belonging to नंद Gupta dynasty. नंद And इसकी chronology हमें पता है, सबसे पहले आए हर्यंका, then came शिशुनाग्स, right? विश्वनाथ। Then came नंदास, नंदास। ठीक है, नंदास के टाइम पर ग्रीक। पर्शियन और ग्रीक इन्वेजन हो रहे होते हैं, राइट? ग्रीक में अलेक्जेंडर यहाँ पर आता है, अलेक्जेंडर नंदास को वीक कर देता है लेकिन ओवरथ्रो नहीं कर पाता, राइट? बट नंदास वीक होते हैं, तो दैट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द मौर्यंस, राइट? की यस बात सर। की थी हमने, यस सर। that Kautilya, with the help of Chandragupta Maurya and taking the advantage which Alexander had created, he overthrew Nanda. Right? Mauryas came. Mauryas रहते हैं. Mauryas में the first one was Chandragupta चंद्रगुप्त मौर्य। Maurya. Next one Bindusar. बिंदुसार। Next one Ashok. अशोक। ठीक है. After this various आते हैं. फिर उसके बाद जो डायनेस्टी आती है, which one is that? शुंग डायनेस्टी। शुंगास. एंड इसके बाद कौन सी डायनेस्टी आती है फिर? एक डायनेस्टी आती है, इसको कनवास कहते कनवास। हैं, राइट? यस सर। ठीक है, वाइल दिस इज हैपनिंग, फिर हम बात करते हैं पोस्ट मॉडर्न टाइम्स में और इन्वेजन होते हैं, इंडो ग्रीक्स के होते हैं, साकाज जिनको स्किथियंस भी कहते हैं, पार्थियंस के होते हैं, एंड द मेजर डायनेस्टी व्हिच कम्स आफ्टर दैट वाज
कुशान्स, राइट। कुशांस। कुशान्स में इंपॉर्टेंट रूलर वाज कनिष्क। कनिष्का, राइट। ठीक है। इनिशियली राजगिरी, द प्रेजेंट डे, द नेम फॉर राजगिर वाज द कैपिटल ऑफ मगध। इट मेंट द हाउस ऑफ द किंग, राजगीर, राजा का घर। इट वॉज अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट लोकेटेड अमंग्स हिल्स। ठीक है, हिल्स में लोकेट होने का फायदा क्या होता है? सर उस पर अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। डिफेंस होता है भाई, राइट। तभी हम देखते हैं कि राजपूत में भी ये मेजर होता कि वो ऊपर जा जाके बनाते थे, राइट। लेटर द कैपिटल शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, द प्रेजेंट डे पटना, वेयर कम्युनिकेशन अलोंग द गंगा वॉज वेरी इजी और सिग्निफिकेंट। क्लियर है वाई मगध गेन इंपॉर्टेंस? यस सर। Then the growth of the Magad culminated in the emergence of Mauryan Empire. Chandragupta Maurya extended control as far northwest as Afghanistan and Balochistan, and his grandson Ashok conquered Kalinga. कौन सी रीजन है ये? उड़ीसा। उड़ीसा। ठीक है ना, बेसिकली द कोस्टल उड़ीसा। ठीक है। यहाँ पर ये बात करें, मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन वर इन प्रकृत लैंग्वेज। ठीक है, while those in the northwest were in Aramaic and Greek. Most Prakrit inscriptions were written in Brahmi script. जो नॉर्थ वेस्ट में लिखी गई थी दैट वाज इन खरोष्ट। ठीक है, ये हमने बात कर ली है। किन किन सोर्सेज से हमें पता चलता है मौर्यस के बारे में? वी कम टू नो अबाउट इट फ्रॉम द लिटरेरी सोर्सेज, वी कम टू नो अबाउट इट फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, इन सब चीजों से हमें पता चलता है। आर्कियोलॉजिकल फाइंड स्पेशली स्कल्पचर, also valuable are the contemporary works Megasthenes. ठीक है, he was an ambassador to the court of Chandragupta Maurya, right? Seleucus Nicator का ambassador थे, right? Clear है? यस सर। Another important or the most important source of this time is the अर्थशास्त्र। किसने लिखा था? कौटिल्य और चाणक्य ने। कौटिल्य। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि अर्थशास्त्र, एन ए अकबरी, मेगस्थनीज का जो वर्क है, इंडिका, ठीक है, इनके बारे में इट इज रिकमेंडेड आप एक बारी विकिपीडिया कर, ठीक है, रीड अबाउट द फर्स्ट 2-3 पैराग्राफ्स की क्या बात की गई है, राइट। क्लियर है? यस सर। was a minister in the traditionally believed to be minister, ठीक। Besides, important sources are Buddhist, Jaina and Puranic literature as well as some Sanskrit। ठीक है, ये लिटरेरी सोर्सेज है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज इज, कौन सा है वो? विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स? सर पिलर इंस्क्रिप्शंस। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक, राइट। जस्ट राइट। While these are useful, inscriptions of Ashok on rocks and pillars are often regarded as amongst the most valuable sources। ठीक है, तो ये याद रखो। जैसे मैंने आपको बताया था, हड़प्पन में अगर कोई चीज उसको आइडेंटिफाई करती है तो वो क्या है? सर हाँ। राइट। यस सर। इसी तरीके से अगर मौर्यन पीरियड को, स्पेशली अशोकन पीरियड को अगर कोई चीज आइडेंटिफाई करती है तो वो क्या है? द इंस्क्रिप्शंस ऑन रॉक्स एंड पिलर्स, राइट। Ashok was the first ruler who inscribed his messages on stone surfaces like rocks and pillars to proclaim Dhamma. This included respect towards elders, generosity towards Brahmins, treating slaves and servants kindly, and respect for religions, right? ये हमने पहले भी डिस्कस की थी कि ऑलमोस्ट देर आर 13 पिलर इंस्क्रिप्शन जिनके अलग ऊपर अलग अलग मैसेज इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, द ट्वेल्थ रॉक एडिक्ट टॉक्स अबाउट टॉलरेंस अमंग्स द रिलीजन्स, राइट। 11th one talks about the Dhamma policy. The 13th one talks about the Kalinga, right? यस सर। कलिंगा पे मिली है नहीं मिली है दैट इज अ सेपरेट थिंग। ठीक है, बात है कि कलिंगा के बारे में बात की गई। बात, दोनों बातों में फर्क है। यस गेटिंग? सर। yes, yes, sir. 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 गेटिंग?
क्लियर है? यस सर। देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स, हमने बात की थी अगर आपको याद हो, कि द सेंट्रल वन वाज विद द कैपिटल एट पाटलिपुत्र, राइट? उसके बाद 4 प्रोविंशियल सेंटर्स थे। डू यू रिमेम्बर दिस? ऑफ द मौर्यस, कौन से थे वो? तक्षशिला, उज्जैन, तोसली। तक्षशिला, ठीक है, दिस वाज द नॉर्दर्न वन। देन उज्जैन वेस्ट में, देन सुवर्णगिरी इन द साउथ, कर्नाटका वाला, एंड देन तोसाली। दिस इज ऑफ विच रीजन? कलिंगा, राइट? पाटलिपुत्रा वाज द सेंट्रल वन, एंड अशोक या फिर जो भी रूलर्स थे ये अपने लोगों को इधर भेज देते थे, राइट? यू आर अवेयर अबाउट द एनालॉजी वी क्रिएटेड दैट टाइम, कि जैसे यस आज सर। के गवर्नर जाते हैं, राइट? यस सर। इज इट क्लियर? ठीक है। दीज ऑल आर मेंशन्ड इन द अशोकन इंस्क्रिप्शन। जो पिंक में मेंशन्ड है, या तो वो बहुत स्पेसिफिकली वो चीजें कि प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं, या फिर ये वो चीजें जो एक्सट्रीम है और यूजुअली हमें गलत लगती है, राइट? दैट इज व्हाई इट हैज बीन मेंशन्ड। जैसे ये वाली चीज, जैसे ये वाली चीज, राइट? वर्चुअली द सेम मैसेज एंग्रेव्ड एवरीवेयर, यहाँ पर आपको सेम मैसेज मिलता है। जब सेम मैसेज मिल रहे हैं तो क्या इसका मतलब है कि दिस हैड अ यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम? वो कह रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, बट व्हाट वी कैन फाइंड आउट इज कि it is likely that the administrative control was strongest in areas around the capital and the provincial centers. These centers were carefully chosen, both Takshila and Ujjaini being on important long distance trade routes, while Suvarnagiri, known as the Golden Mountain, ठीक है, was important for the gold mines of Karnataka, right? तो किस रीजन से इन्हें चूज किया जाता है? क्लियर है ये बात? यस सर। देखिए अब हेडिंग क्या चल रही है। हेडिंग इज एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर, ठीक है? दैट इज व्हाई आई एम सेइंग यू कि हेडिंग के साथ साथ लिखते चलो जब नोट्स बनाओगे, प्लस जब रिवाइज किताब से भी कर रहे हो, हाईलाइटेड किताब से भी कर रहे हो, तब भी कीप अ फोकस ऑन योर हेडिंग्स, राइट? कि किस चीज के अंडर ये क्या बात कर रहे हैं। अदरवाइज थीम वाली एनसीईआरटी ना थोड़ी सी मेसी हो सकती है इन कॉम्प्रिहेंड, राइट? तो कीप अ गुड लुक ऑन कि हेडिंग्स क्या क्या चल रही, राइट? देन इट विल बिकम इजियर फॉर। ये दिख रहा है मैप? यस सर। मेजर रॉक एडिक्ट्स कौन कौन सी है? देखो, मनशेरा, शाहबाजगढ़ी, ये पाकिस्तान में बट है, राइट? क्लियर है? यस सर। उसके बाद कलसी, 2022 में पूछा था यूपीएससी। ये कहां पर है? उत्तराखंड, राइट? द नेक्स्ट वन इज जूनागढ़, गिरनार, कौन से स्टेट में? गुजरात। देन सोपारा, ये टाउन भी, ये इनका पोर्ट भी था एक। दिस इज इन महाराष्ट्र, राइट? यस सर। उसके बाद येरागुड्डी, इधर मेंशन नहीं है बट थोड़ा सा इधर कहीं को है येरागुडी, इन आंध्र प्रदेश, राइट? देन धौली एंड जागोड़ा, यहाँ पर धौली भी है, एंड जागोड़ा,
right? Yes. All these are major rock inscriptions, right? Then कलिंगा से कौन कौन से रिलेटेड है? जौगोड़ा और धोली, राइट, प्लस शिशुपालगढ़ भी। क्लियर है यहाँ पे? व्हाट आर द Yes. माइनर रॉक एडिक्ट्स? प्लस यू हैव सनाती हेयर एज वेल। इज दिस क्लियर? ये सब रटना पड़ेगा, देर इज नो अदर ऑप्शन। रटना इन द सेंस कि कौन सी मेजर है, रटना इन द सेंस कि कौन सी कहां पर है अप्रोक्सीमेटली, राइट? यू कैन नॉट मार्क सनाती हेयर, ये मेरा कहने का मतलब है। यू कैन नॉट मार्क मनशेरा हेयर और हेयर, राइट? इज दिस क्लियर टू यू? Yes, sir. ये थी हमारी मेजर रॉक एडिक्ट्स। आफ्टर दिस कम्स इज द माइनर रॉक एडिक्ट्स which is marked with purple, right? Minor rock edicts, सासाराम बिहार, यहाँ पर मेंशन नहीं है। Pillar addict. The pillar inscription, right? Maski, right? This one, ब्रह्मगिरी, जातिंग रामेश्वर, गावीमती। अप्रोक्सीमेटली इनको दो चार बारी देख लेना, ये याद रह जाए, राइट? मास्की की इंपॉर्टेंस क्या है और ब्रह्मगिरी की इंपॉर्टेंस क्या है? अशोका। या से शोका क्या है? उसका नेम मेंशन्ड है एज अशोका। ठीक है, बहुत अच्छी। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द पिलर एडिक्ट्स, राइट? ये भी हैं दो माइनर रॉक एडिक्ट्स। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? दे टॉक अबाउट अशोका's कन्वर्जन टू बुद्धिज्म, राइट? भाबरू बेरात इन राजस्थान। क्लियर है बात? अभी मुश्किल लगेगा बट दो चार पांच बारी सुनोगे बहुत इजीली याद हो जाएगा, राइट? इज दिस क्लियर? यस सर। द नेक्स्ट वन आर द पिलर एडिक्ट्स, राइट? पिलर एडिक्ट्स में वी हैव एट टोपरा, मेरठ। इनको याद रख लेना, मेरठ वाली को कहते हैं बड़ी लता, छोटी लता। ये बस इस तरीके से याद रखने का तरीका है, राइट? इसको हम कहते हैं बड़ी लता, राइट? क्लोज टू दिल्ली, टोपरा एंड मेरठ, राइट? नेक्स्ट इज लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, अरारज एंड रामपुर, राइट? ये सब कहाँ पे? इन बिहार, राइट? देन सांची, सारनाथ एंड इलाहाबाद। यहाँ पर मेंशन नहीं है, इलाहाबाद में भी, राइट? रुमीनदेई, ये कहाँ पर है? नेपाल तेरई रीजन। एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज रिलेटेड विद लुम्बिनी। लुम्बिनी क्या है? बर्थ प्लेस सर। बर्थ प्लेस। तो द पिलर इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड विद द बर्थ प्लेस ऑफ अशोक, सॉरी, बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा इज विच वन? रुमिंदे। The inscription associated या discussing the conversion of Buddhism, conversion to Buddhism of Ashok is बैरात बाबरू। Virat and Babur, बाबरू। right? क्लियर है ये सब? यस सर।
यहाँ पर नीचे उस टाइम पर चोलास थे, पांड्यास भी थे एंड केरला पुत्रस थे। इनका क्या नाम है? और चोलास, चेरास। चेरास। हमने इनके पोर्ट्स की भी बात की थी, अगर आपको याद हो। चेरास के पोर्ट्स कौन से हैं? मुजीरिस मुजिरिस, एंड टोंडी। तोंडी। पांड्यास का पोर्ट कौन सा था? कोरकई। ओके। राइट। चोलास का पोर्ट कौन सा था? पुहार या फिर कावेरी पट्टनम। क्लियर है ये बात? यस सर। The more you do it, the easier it will get, right? And there is no escape from these things. ये करना ही है, right? Will this map go into your folder? यस सर। Definitely, right? And मैंने आपको पहले भी कह दिया था कि ये मैप वहां पर जाने का मतलब नहीं कि उधर जाकर सजा कर रख लिया, राइट? कीप मार्किंग कि भाई इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, सो दैट यू कैन रिवाइज इन द एंड थ्रू दीज योर ओन जॉटिंग ओनली, राइट? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई अलग अलग टाइप से कम्युनिकेशन होता था। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन along both land and river routes was vital. It meant arranging the provisions as well as for the protection. Army was an important means. Megasthenes mentions a committee with 6 subcommittees for coordinating military activity. Right? Important. Related to navy, related to transport and provisions, foot soldiers, horses, chariots, and elephants. Right? Ashoka tried to hold his empire together by propagating Dhamma, which was simple and virtually universally applicable. This, according to him, would ensure the well-being of the people in the world in the next. मान लो ये स्टेटमेंट दे दे यूपीएससी, मोस्ट लाइकली आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगी कि भाई खुद से तो नहीं बना दिया ये, राइट? बट एनसीईआरटी में मेंशन, धम्मा महामातास वर अपॉइंटेड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा। क्लियर है? यस सर। ये बात की गई है मेगास्थनीज ने क्या कहा, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो बात है मेन हमने इधर कर ली। Dhamma was related to Buddhism as a सर religion. True or सब false? 1 सेकेंड, लेट मी पुट इट ऑन चार्ज। Not यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है? हाउ इंपॉर्टेंट वॉज द एम्पायर, राइट? अदरवाइज इनको प्लेन ऐसे पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा अरे मैं कहाँ पे कैटेगराइज करूंगी, समझ नहीं आ रही। बट हाउ इंपॉर्टेंट वॉज द एम्पायर, लेट्स से आपसे डायरेक्टली ये पूछ ले कि मौर्यन वॉज एन एम्पायर विच वॉज यू नो इम्पेकेबल इन इट्स ओन डायमेंशंस, कुछ ऐसा लिख दे। आप बहुत चीजें लिखोगे बट आप ये सब भी लिखो, राइट? When historians began reconstructing early Indian history in the 19th century, the emergence of Mauryan Empire was regarded as a major landmark. Historians found the possibility that there was an empire in the India, both challenging and exciting. Some of the sculptures, including the stone sculpture, were examples of spectacular art typical of empires.
Many of these historians found the message on Ashokan inscriptions very different from what other rulers would inscribe. ठीक है, which suggested that Ashoka was more powerful and industrial as well as more humble than later rulers. It is not surprising that nationalistic leaders in the 20th century regarding him an inspiring figure. क्लियर हुई बात कि कहाँ पे इसका प्रीलिम्स में नहीं कोई यूज होगा बट इसका मेंस में यूज हो सकता है, राइट? गेटिंग दिस थिंग? यस सर। ठीक है ना? कैन यू यूज दिस एज अ कंक्लूजन अगर मौर्यन एम्पायर पे बात आई? यस सर। राइट, यू कैन. Empire did not encompass the entire subcontinent. Control was not uniform. By the second century BC, new chiefdoms and kingdoms emerged in several parts of the continent. इसकी बात हमने कर ली है. इसके बाद कौन आने लगे थे? सुंगास और कन्वास उसी कांग्रेस। रीजन में आए. ठीक है. इंडो ग्रीक्स, देन साकास, पार्थियंस, कुशान्स उधर वाले रीजन में आए. एंड डाउन साउथ चोलास, चेरास और पांड्यास ये सब आने लगे. राइट. The Arthashastra lays down the minute details of administrative and military organization. Right? Heading क्या है major? New notions of kingship. Right? Chiefs and kings in the south. South में कौन कौन आ रहा है? In the Deccan and further south, including the chiefs of Cholas, Cheras and Pandyas in Tamilakam. Tamilakam मतलब ancient Tamil area को Tamilakam बोलते हैं. Right? दे प्रूव टू बी स्टेबल एंड प्रॉस्परस. चीफ होते कौन है? आज के टाइम के मुखिया नहीं कहते हम जिन्हें, राइट? यस सर। उस टाइप की चीजें. चीफ इज अ पावरफुल मैन whose position may or may not be hereditary. He derives support from the kinfolk, उसके आसपास के जो लोग हैं, ठीक है, related with. He is associated with performing special rituals, leadership in warfare, arbitrating disputes. He receives gifts, distributes these amongst his supporters. Generally, there are no regular armies and officials in chiefdoms, right? More or less, you can relate with the word मुखिया. जो आज का ये। मुखिया, उनके साथ भी यही सब होता यस सर। है, right? We know from these states that a variety of we know about these states from a variety of sources. सबसे important source कौन सा है southern kingdoms को describe करने वाला? संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर, राइट? तीन संगम्स हुए थे, बात की थी इसके बारे में भी. यस सर। And this was most importantly during the Pandyan kingdom. The patrons कौन थे इनके? पांड्यास थे, right? तीन संगम, फर्स्ट संगम, सेकंड संगम, थर्ड संगम, right? Important texts which were composed: मणि मैकले। पट्टू एट। पट्टू, तोलकापियाम, शिलापादिकरम, राइट? बात की थी इनके बारे में भी. यस सर। ठीक है ना, कि वो लव स्टोरी की बात हो रही है उनकी, फिर उसकी आगे बात हुई, राइट? ऑल दीज यस। थिंग्स वर टॉक्ड. प्लस और कौन आया इसके बाद? डेक्कन में कौन आए? सातवाहनाज आए थे. इसकी भी वी हैव टॉक्ड अबाउट. सातवाहनाज वर द वन हु सेड दैट वी आर ब्राह्मण्स बट वी विल रूल, राइट? We are Brahmins, but our language would be Prakrit, a combination which you will not find anywhere, right? And इनकी जो naming होती थी, that was on the name of mother, right? गौतमी पुत्र सतकर्णी. The founder of Satavahanas was Simuka. Clear है? यस सर। सातवाहनास और शाकास कुछ टाइम पर कंटेम्प्रेरी थे, ये बात याद रखना. ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ याद रखने को, इससे आपको क्रोनोलॉजी स्टैब्लिश करने में आसानी है, राइट? क्लियर है? यस सर। Shakas, a people of the Central Asian origin, established themselves in the northwestern and western region. ठीक है. वेस्टर्न सत्रप्स, वेस्टर्न शाकाज हमने बात की थी, जिसको जिनको फाइनली जाके चंद्रगुप्त टू ने बाहर किया था, गुप्ता वाले, राइट? एंड इस कारण से इन्हें टाइटल दिया गया था सकरी, राइट?
that the Yes. destroyer of the Saka, Sakari. क्लियर है ये बात? Yes, sir. The next, अभी हम किसकी बात करते हैं? Chiefs and kings in the south. Now we are talking, what is the heading? The divine kings. Divine kings का मतलब क्या है? कि they try to identify with themselves with the divine powers, right? कि भगवान से associated है, देखो उस टाइप की चीजें। एंड ये स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट देखी गई कुशान्स के टाइम पे। कुशान्स को यूएचीज भी कहा जाता है, याद रखना, राइट? They ruled over a vast kingdom from Central Asia to Northwest India. Their history has been reconstructed from inscriptions and textual traditions. The notions of kingship they wish to project are best evidence in their coins and sculptures. They had the highest purity of gold coins. They had the largest number of gold coins, right? The highest purity was found in Gupta, right? हम उस चीज को सच मानेंगे जो एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में ये लिखा है कि हाईएस्ट प्योरिटी गुप्ता के टाइम की थी, एंड ज्यादातर जो सर्कुलेशन थी दैट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कुशान्स, राइट? क्लियर है? Yes, sir. प्लस व्हाट इज वन अनदर रेलेवेंस ऑफ कुशान्स, स्पेशली कनिष्का आई एम टॉकिंग अबाउट। The Buddhist Council. फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, यहाँ से किसका जन्म हुआ? Hmm, Mahayana Buddhism. महायान बुद्ध। प्लस दे गेव पेट्रनेज टू गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, And राइट? And also Mathura School of Art. Right? Colossal statues of Kushan rulers have been installed in a shrine at Mutt near Mathura. Similar statues have also been found in the shrine in Afghanistan. Kushans considered themselves godlike. They adopted the titles like Dev Putra or Son of God. Right? Possibly inspired by Chinese. Silapadikaram, written by who? I guess Ilango Edigal की थी, right? देन ये सब निकलने के बाद, ये समय निकलने के बाद, आई टोल्ड यू ना कि धीरे 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 उसके बाद सातवाहनास के टाइम पे, देन ऑनवर्ड्स उसके बाद गुप्तास आते हैं। गुप्तास को गुप्ता से रिलेटेड कंटेम्परेरीज उनके कौन होते हैं? वाकटकास होते हैं, राइट? जो सातवाहनास को रिप्लेस करते हैं, राइट? yes, ये चीज क्लियर है आपको? yes, sir. एक लाइन याद है या एक कॉन्सेप्ट याद है? मैंने बताया था कि पोस्ट मॉडर्न टाइम्स पर, स्पेशली जस्ट बिफोर द टाइम ऑफ गुप्ताज या फिर सातवाहनास के टाइम से फ्यूडलिज्म बढ़ना शुरू हो जाता, फ्यूडल टेंडेंसीज आनी शुरू हो जाती, लैंड ग्रांट्स होने शुरू हो जाते, राइट? Yes, sir. ठीक है। By the 4th century, there is evidence of larger states, including the Gupta Empire. Many of these depended on Samantas, men who maintained themselves through local resources, including control over land. ठीक है, ये पहले भी बात की थी। They offered homage and provided military support to the rulers. ठीक है, powerful Samantas could become kings. Conversely, weak rulers could become Samantas. Important Samantas पे direct सवाल पूछ सकता है, right? Histories of the Gupta rulers include literature, coins, and inscriptions, including the Prashastis, which were written in the praise of kings. कौन सा वो रूलर है जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रशस्ति लिखी गई? Samudragupta. समुद्रगुप्त। इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति, राइट? Prayag Prashad. किसने लिखी थी? पोर्ट पोएट Hari Sen. हरि सिंह, राइट? देख रहे हो आप? कुशान कॉइन देखो, एक जगह पे आपको किंग मिलेगा, मतलब एक साइड पे किंग मिला है, एक साइड पे आपको डेटी मिले, राइट? दिस इज हाउ दे वर पोर्ट्रेइंग द किंग्स। प्रयाग प्रशस्ति, ऑल्सो नोन एज अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, कंपोज्ड इन संस्कृत, याद रखना, बाय हरि सेन। मोर ओवर आपको पता है गुप्ता टाइम्स ऑफ विच वाज द डोमिनेंट लैंग्वेज? अगेन द डोमिनेंट Sanskrit. लैंग्वेज वाज संस्कृत, राइट? एंड दे वर द वैष्णवाइट्स, राइट?
पोएट ऑफ समुद्रगुप्त, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर्स। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? कभी राजा भी कहा जाता है, बिकॉज ही वॉज fond of music, as well as he's known as, नेपोलियन ऑफ द ईस्ट। right? And मैंने आपको बताया था कि rather Napoleon should have been called the Samudragupta of West, but this is how our history has been, right? यस सर। This is an excerpt from Prayag Prashasti। इसमें बेसिकली बताया हुआ है एवरीथिंग अबाउट प्रेज ऑफ द किंग। ठीक है, ही इज द सुप्रीम बीइंग, ही इज द कॉज ऑफ द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द गुड एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बैड। ठीक है, रिस्प्लेंडेंट एंड एम्बॉडीज काइंडनेस टू मैनकाइंड, ही इज इक्वल टू द गॉड्स। तो ये सब बातें की गई है, मैंने इसलिए मार्क कर दिया कि ऐसा कुछ आ जाए तो यू आर अवेयर कि भाई ये प्रयाग प्रशस्ति से एसोसिएटेड है, या एक प्रशस्ति में बातें कैसी कैसी लिखी जाती है, राइट? यस सर। जैसे बेसिकली आज का आईटी सेल है ना, राइट, किसी भी पार्टी का हो, बेसिक टू प्रेज व्हाट इज बीइंग डन बाय द पार्टी और द गवर्नमेंट, राइट, उस टाइप की आप ये चीजें कह सकते, राइट? क्लियर है? यस सर। ठीक है। नाउ दे विल टॉक अबाउट द फार्मर्स एंड द इंडस्ट्रियल साइड, द टाउन्स एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट? What did subjects think about their rulers? Usually inscriptions कौन लिखता था? It would be by the king, right? It would be commissioned by the king। तो यस आम सर। जनता क्या सोच रही है उस बारे में तो उनमें कोई बातें होती नहीं थी, राइट? तो लोग क्या सोच रहे हैं उनके रूलर्स के बारे में, ये इंफॉर्मेशन आपको कभी भी इंस्क्रिप्शंस में नहीं मिलेगी, राइट? बिकॉज ऑर्डिनरी पीपल रेयरली लेफ्ट द अकाउंट्स। Historians have tried to solve this problem by examining stories like Jataks and Panchtantra. Jataks are the stories about the previous births of the, right? Many of these stories probably originated as popular oral tales that were later committed to writing. The Jataks were written in Pali and in the middle of the first millennium CE, right? Which would be this time, first millennium CE, middle of the first millennial CE। कौन सी सेंचुरी होगी रफली? तो 50 500 AD, सॉरी 500। मिलेनियल इज 1000 years, मुझे ओके, यस सर, सॉरी right? 500। One story known as the Ganda Tindu Jatak describes the plight of the subjects of the wicked king। ठीक है, कि भाई लोग कितना परेशान थे जब राजा जाता था, ठीक है, इन द डिस्गाइज टू नो अबाउट कि भाई वो कैसे हैं, हाउ आर पीपल अंडर हिम। तो पीपल कर्स्ड हिम टू एस्केप द सिचुएशन, द यू कैन से द डिजास्टर सिचुएशन और द डिफिकल्ट सिचुएशन, पीपल अबैंडन, राइट? देखिए क्या होता है ना, ये आज भी सही है तब भी सही था। probably the king might not be that much cruel, right, that much ruthless, बट जो उसके अंडर की एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ऑफिशियल्स होते हैं, दे माइट बी द वंस, राइट, हु आर क्रिएटिंग ट्रबल। समझ रहे हैं यहाँ पे बात? यस सर। As this story indicates, the relationship between the subjects and the king could be strained। ठीक है, the demands were oppressive, escaping into the forest remained the only। तो ये सब बात की गई है कि लोकल लोगों का क्या पर्सपेक्टिव, राइट? दिस इज अबाउट द सुदर्शन लेक इन गुजरात। सुदर्शन लेक इन गुजरात was repaired by a ruler जिनका नाम था रुद्रमन। he belonged to the शाकास, वेस्टर्न शाकास, राइट? क्लियर है? यस सर। बाकी इसमें सब बात की हुई है, पढ़ लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट? स्ट्रैटेजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। अब हम किन चीजों की बात कर रहे हैं? अभी तक हमने मेनली पॉलिटिकल साइड की बात कर ली। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट की एग्रीकल्चर, we talk about the cities and all these things, right? पहली हमने बात की कि लोगों का क्या परसेप्शन था। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज किया। ये हमने पहले भी वी डिस्कस। फ्लो एग्रीकल्चर आया था विच यस। मेंट द यूज ऑफ आयरन, प्लस ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू इंक्रीज किया था। ट्रांसप्लांटेशन बताया था,
राइट। यस। सेपलिंग्स पहले बना दी जाती थी, फिर उनको प्लांट करते थे, राइट। देन another important development was irrigation, right? Iron plowshare, although it was important, but it was restricted to certain parts, right? It was not usable in semi-arid and hilly tracts. Another strategy was use of irrigation, well tanks and canals. Okay. People organized the construction of irrigation work by powerful men including kings. They recorded activities in inscriptions, right? मतलब क्या है, इंस्क्रिप्शंस में ये सबको रिकॉर्ड किया जाता था कि ये हमने इधर इरिगेशन वो बनवाई, इधर बनवाई, इधर बनवाई, राइट। देन मनुस्मृति इज वन ऑफ द बेस्ट नोन लीगल टेक्स्ट रिटन इन संस्कृत, कंपाइल्ड विद दिस टाइम। यहाँ पर क्या बात की गई है कि भी राजा को ऐसा करना चाहिए, लोगों को ऐसा करना चाहिए, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ बाउंड्रीज, राइट। देन जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन होगा। ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट है जो आपको पता है, राइट। यस। अलग अलग कास्ट आएंगी, अलग अलग ऑक्यूपेशंस आएंगी, डिविजन होगा, इनइक्वालिटीज आएंगी, स्टेटस में डिफरेंसेस आएंगे, तो वही सब होगा, राइट। While these technologies led to an increase in production, benefits were very uneven. There was a growing differentiation amongst the people. We can find landless people, small peasants, and large landholders. The term Gahapati, used in Pali text, denotes small peasants and large landholders, right? The large landholders, as well as the village headmen, they were powerful figures. They exercised control over other cultivators. सिमिलर डिस्कशन हमने, याद होगा आपको, संगम के टाइम भी की थी, राइट। कि वहां पर वेलालर आर द लार्ज लैंड ओनर्स, उजवर आर द फ्लोमेन, एंड स्लेव्स को कहते हैं आप अधिमय। याद है ये आपको? यस सर। ठीक है ना, तो वही सब बातें करें। गापति कौन है? इज द ओनर, मास्टर और द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, घर का मुखिया, राइट। पीछे हमने किसकी बात की थी? चीफ क्या होता है? एक, जी। यू कैन से कि एक बड़े रीजन, दो गांव चार गांव का मुखिया, राइट। एक बड़े रीजन का मुखिया। गाहपति मेनली समवन रिलेटेड टू घर का मुखिया, who exercised control over the women, children, slaves, and workers. He was the owner of the resources, land, animals, and other things that belonged to the household. Sometimes the term was used as a marker of status for men belonging to the life, including wealthy merchants. Right? तो गापति कौन है, समझ आ गया? यस सर। देन लैंड ग्रांट्स की बात की जा रही है। लैंड ग्रांट्स धीरे धीरे बढ़ रहा था गुप्ता, मतलब पोस्ट मॉडर्न टाइम्स में, राइट, एंड बिकेम वेरी डोमिनेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सातवाहनास, वाक्टकास, गुप्तास एंड फर्दर, राइट, हर्षास के टाइम, राइट। ये कह रहे हैं कि लैंड ओन करने का जो यू कैन से एक्सेस था, या जो प्रिविलेज थी, दैट वाज नॉट अवेलेबल विद women, राइट। बट देयर वर सर्टेन women who were women rulers, उनको ये एक्सेस दिया जाता, राइट। फ्रॉम अर्ली सेंचुरीज ऑफ द कॉमन एरा, राइट, पहुंच गए हम सीई वाले या एडी वाले टाइम्स में। यस। We find grants of land being recorded in inscriptions, be it on stone or on copper plates. Grants to religious institutions or to Brahmins, ठीक है, most of the inscriptions were in Sanskrit, right। बात क्या आप यहाँ पर हो रही है सीधे? Pravati Gupta was the daughter of Chandragupta II, married to Vaktakas। देखो वाक्टकास की बात आ रही है कि चंद्रगुप्ता की बेटी वाक्टकास में मैरिड थी, तो ये तभी हो सकता है ना जब ये कंटेम्प्रेरीज होंगे, राइट। यस सर। ठीक है, प्लस इनके बीच में मैट्रिमोनियल अलायंसेस रहे होंगे। एंड आपको पता है मैट्रिमोनियल अलायंसेस वाज बैक देन अ वेरी इंपॉर्टेंट वे ऑफ एक्सटेंडिंग योर कंट्रोल इनडायरेक्टली, राइट। ठीक है, who were powerful in the Deccan. According to Sanskrit legal text, women were not supposed to have independent access to resources such as land. यही बात की अभी हमने। यस सर। However, the inscription indicates that Prabhavati had access to land, which she then granted.
This may have been because she was a queen, her situation was therefore exceptional, right? Mention about the society and the economic stratification in the Gupta time. क्या आप ये कोट नहीं कर सकते एज एन एग्जाम्पल, राइट? तभी मैंने कहा आपको हेडिंग्स के साथ पढ़ोगे तो इट वुड हेल्प यू इन मेंस, अदरवाइज ये चीजें फ्रेगमेंटेड लगेंगी, राइट? यू विल नेवर बी एबल टू प्लेस इट कि भाई ये मेंस में मैं कहाँ यूज करूँ, राइट? When you read it through headings, when you read it in the entire context of a kingdom or a time, ठीक है, you would be able to place it at the appropriate place, right? क्लियर है ये बात? यस। हर्षचरिता किसने लिखी थी? बाणभट्ट। बाणभट्ट। बाणभट्ट की और किताब का क्या नाम है? कादम्बिनी। कदम्बरी। हर्षा ने कौन सी 3 किताबें लिखी थी? नाग नंदा थी शायद, क्या थी, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, नागनंदा, रत्नावली एंड प्रियदर्शी, राइट? एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है ना, एनपीआर, यस सर। उससे याद रखें। क्लियर है ये बात? This inscription gives us an idea about rural populations that they have to obey the new law of the village, ठीक है? Land grants such as this one is also found in several parts of the country. There were regional variations as well, ठीक है? कितना साइज दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रीजनल वेरिएशंस थी। द इम्पैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये मीन्स वाली चीज है, right? ये conceptual चीज है। The impact of the land grants is a subject of heated debate. Some feel that land grants were a part of a strategy adopted by ruling lineages to extend agriculture to new areas. Some others say that land grants were indicated of weakening political power, as kings were losing control over their samantas. They tried to win allies by making grants of land. They also feel that kings tried to project themselves as supermen because they were losing control, right? तो लैंड ग्रांट्स के लिए अलग अलग पर्सपेक्टिव है। कोई ये कहता है कि ये कंट्रोल बढ़ाने के लिए था, कोई ये कह रहा है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि कंट्रोल आपका वीक हो। गेटिंग दिस थिंग? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट इज, इसमें बात की, दिस इज व्हाट प्रभावती गुप्ता स्टेट्स इन हर इंस्क्रिप्शन, ठीक है? She commands the Grama Kutumbinas, the householders or peasants living in the villages, but ये बस ये prelims के लिए याद, राइट? इसमें बात क्या की गई है कि जो आप ब्राह्मणस को लैंड दे रहे हो, विच इज बेसिकली द अग्रहारा ग्रांट्स, राइट, दैट विल बी exempted फ्रॉम मेनी थिंग्स, राइट? वहां पर सोल्जर्स एंटर नहीं कर सकते, दे विल बी, these land will be exempt from this thing, exempt from this thing, exempt from this thing, right? तो ये बस बताया हुआ है कि अग्रहारा और द लैंड डोनेशंस made to the brahmins will be exempted from certain, right? अग्रहारा है क्या? It is the land granted to a Brahmin, exempted from paying land revenue and other dues, ठीक है, to the king, and was often given the right to collect these dues from local people. Clear है ये बात? यस सर। Land grants provide some insight into the relationship between cultivators and the state. However, there were people who were often beyond the reach of officials or samantas. ये वाले भी, right? जनरल सी बात है, आज भी तो ऐसी सिचुएशन है, राइट? बहुत ऐसे ट्राइब्स हैं, बहुत ऐसे लोकल लोग हैं जो कि दे आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? राइट? यस सर। एनी डाउट है? नो सर। अब हमने फार्मिंग और आसपास के लोगों की बात कर ली, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिटीज।
देखिए, सिटीज हमने बात की थी कि दे वर बीइंग एस्टैब्लिश्ड, राइट, अर्बन सेंटर्स वर बीइंग एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम द 6th सेंचुरी BC, दे वर द कैपिटल्स, ठीक है, लोकेटेड अलोंग द रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन. पाटलिपुत्रा वाज ऑन द रिवराइन रूट, उज्जैन वाज ऑन द लैंड रूट, पुहार वाज ऑन द कोस्ट, मथुरा वाज द बस्टलिंग सेंटर ऑफ कमर्शियल, कल्चर एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी, राइट. We talked about everything. Kings and ruling elite lived in fortified cities. We find a wide range of artifacts which have been recovered, which include the fine pottery with the glossy finish known as, Northern black polished ware. which was used by the rich people, and ornaments, tools, weapons, vessels, figurines made of a wide range of materials. Right? सही है. Clear है? Yes, sir. Then Patliputra ki history, it began as a village known as Patligram. Magadhans decided to shift their capital from Rajgiri to Patliputra and renamed it. Subsequently, it was destroyed. ठीक है. Subsequently, its importance apparently declined. When Hyun visited the city in the 7th century, he found it in ruins. Hyun किसके टाइम पर आया था? राइट, बात कर रही थी ना हमने कि हर्षा, पल्लवास और चालुक्यास का कॉन्फ्लिक्ट चलता था, पुलकेशिन वन वाला टाइम, पुलकेशिन टू वाला टाइम, राइट. एंड ह्यूनसेंग विजिटेड ड्यूरिंग दैट टाइम. क्लियर है बात? Yes, sir. ठीक है. ये देखिए, सम इंपॉर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स, ये सब तो आपको पता है, राइट. इनकी बाकियों की लोकेशन का अप्रोक्सीमेट आइडिया ले लें, राइट. कि महस्तन इधर को है, चंद्रकेतुगढ़ ये रहा, शिशुपालगढ़ ये रहा, पैठान ये रहा, बरूकच्चा ये रहा, सोपारा हमें पता ही है, विदिशा हमें पता ही है, ठीक है, कोडूमनल ये रहा, पुहार हमें पता ही है, धान्य कट्टक ये. एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट गो इन टू द एग्जाम हॉल without remembering all these things. The reason for this is this. Can you see this question? Question number 41. In which of the following regions was Dhanya Katta, which flourished as a prominent Buddhist center under Mahasanghikas located? क्या लगता है? Andhra. ठीक है. रीजन आपको पता है कहाँ पे हो? What would be the answer to that thing then? Sir, Andhra region. आंध्र, राइट. Yes, sir. तो क्या ये मैप से नहीं आंसर हो सकता था ये सवाल? Yes, sir. मैप से ही किया मैंने. देन सी, ये भी सारे स्टेटमेंट्स डिस्कस्ड है, ये दोनों कॉमन स्टेटमेंट्स है, एंड ये स्टेटमेंट थीम्स में डिस्कस्ड है, दैट द कंसेप्ट ऑफ बुद्धा इज नॉट बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, इट इज वैदिक इन ओरिजिन, राइट. Yes, sir. ये दोनों कॉमन स्टेटमेंट्स है. ये भी थीम से एड्रेस हो रहा है सवाल, ये भी थीम से एड्रेस हो रहा है सवाल. विद रेफरेंस टू एंशिएंट साउथ इंडिया, कोरकई, पुहार, मुजीरी वर नोन एज, क्या थे? Ports. राइट. ये भी एड्रेस हो रहे हैं एनसीईआरटी से. Yes, sir. दैट इज व्हाई एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट, राइट. एंड जिसको नहीं पता वो मिनिमम मिनिमम ये दो तो गलत करके आएगा, 41 42, राइट. क्लियर है बात? By the 2nd century BCE, we find short votive inscriptions. Votive मतलब religious, right? Votive inscriptions record gifts made to religious institutions. If you are doubtful,
तो ये देखिए, द वर्ड, राइट। We find votive inscriptions. These mention the name of the donor. They tell us about the occupation as well as the people who lived in that, right? Sometimes guilds or श्रेणीज, organization of craft producers and merchants. Guilds और श्रेणीज भी आएंगे उस टाइम पे जब ट्रेड बढ़ रहा है, सिटीज बढ़ रही हैं, क्राफ्ट बढ़ रहे हैं, राइट। तो गिल्ड्स और श्रेणीज will also come, which are the organizations of craft producers and merchants, right? यस सर। These guilds ये काम क्या करते थे, याद है हमने पहले भी डिस्कस की थी कि they also acted as bankers, right? यस। They procured raw materials, regulated production and marketed. Plus, they also provided capital when needed, right? They likely are these craft persons use the range of iron tools to meet the growing needs of organizations, right? ठीक है। यस सर। देन ट्रेड भी होगा उस टाइम पे, बट ऑब्वियसली, ठीक है, लैंड रूट पे भी था, रिवर रूट पे भी था और पोर्ट्स के थ्रू भी था, राइट। पोर्ट्स बोथ ऑन द वेस्टर्न कोस्ट एज वेल एज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। इंपॉर्टेंट पोर्ट सोपारा, कैम्बे, भरूच, राइट। नीचे डाउन साउथ हमने डिस्कशन कर ही ली है उसके पहले। रूलर्स ऑफन अटेम्प्टेड टू कंट्रोल दीज रूट्स। दोज हु ट्रेवर्स्ड these routes included some important नहीं है, successful merchants designated as Masatuvan in Tamil और सेठीज एंड सतवाहस इन प्राकृत। सेठीज तो आपको पता ही होगा, इनको सेठ लोग कहते हैं आज भी, राइट। प्लस यस सर। ये भी इन्हीं के लिए यूज होता था, याद है। There were various goods which are exchanged, which were imported or exported. So these are the goods, ठीक है। These are the goods which were imported. These are the goods which were exported. ये हमने पहले भी डिस्कस किया। कॉइन्स भी बहुत यूज में थे, ठीक है। To some extent, exchanges were facilitated by introduction of coinage. Punch-marked coins of silver and copper were amongst the earliest to be used. ठीक है। Numismatics have studied these and other coins to reconstruct possible commercial networks. These were issued by kings. It is also likely that merchants, etc., also issued some coins. The first coins to bear the names and images of rulers were issued by Indo-Greeks in the northwestern part. The Kushanas were the largest holders of the gold coins, first gold coins. Okay, they were identical in weight. The contemporary kingdoms में भी मिले हैं. The widespread of use of gold coins indicates the enormous value of the transactions that were taking place. Besides, we also found the coins in South India. It is obvious that networks of trade were not confined within political boundary. South India was not a part of Roman Empire, but there were close connections through trade, right? Obviously, अगर कोई कॉइन बन रहा है किसी जगह पर, वो मिल रहा है किसी दूसरी जगह पर, दैट मीन्स वो दूसरी जगह पे वहां पे ट्रेड के थ्रू ही पहुंचा होगा, यस राइट। इज दिस क्लियर? यस सर। Coins were also issued by tribal republics like Yodhiyas of Punjab and Haryana. Importantly, याद रखना Yodhiyas किस रीजन से रिलेटेड, राइट। ये कॉपर कॉइन्स बनाते थे। Some of the most spectacular gold coins issued by Gupta rulers, they are remarkable for their purity. They facilitated long distance transactions. ये यूपीएससी मेंस में पूछ चुका है कि भाई इस टाइम के आसपास आपकी कॉइन्स गिरने शुरू हो गए थे, ऐसा क्यों? ठीक है। फ्रॉम 6th century onward we find gold coins being tapering off. Can it hint some sort of economic crisis? देखिए उस टाइम पे हुम्स का इन्वेजन हुआ, प्लस फ्यूडल सिस्टम आया, ट्रेड कम हो गया था, एंड ऑल दीज वर द रीजंस कि कॉइन्स का डिक्लाइन होना शुरू, राइट। क्लियर है? यस एनी सर। डाउट टिल है? यहीं तक मेजर कहानी थी, राइट। उसके बाद नॉट रेलिवेंट मच फॉर एग्जामिनेशन, राइट।
एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी वाली चीजें। जो अभी तक पढ़ा है दैट वाज द मेजर इंपॉर्टेंट, राइट? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। अब ये बातें आगे कर रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन को डिसाइफर कैसे करते हो। ठीक है, मोस्ट स्क्रिप्ट यूज्ड टू राइट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आर derived फ्रॉम ब्राह्मी, द स्क्रिप्ट यूज्ड इन मोस्ट इंस्क्रिप्शन। ठीक है, we derive it from in various ways by comparing the letters etc. ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने ये करा था। फिर they talk about how Kharoshthi was read, all of this will not be, मतलब इसका सवाल नहीं बन सकता, मेजर बात है, राइट? हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शन हमें पता है कि अशोका को देवनम की दासी मेजर इंस्क्रिप्शन में बोला गया था। ठीक है, एंड सम इंस्क्रिप्शंस आल्सो मेंशन द नेम ऑफ, राइट? पत्ता वेदक, शायद इट वाज यूज्ड, इज इट द टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर अ रिपोर्टर? The limitations of inscriptional evidence. There are limits to epigraphy. क्या? Letters will faint over time. Reconstructions are uncertain. There may be damages. It is not easy to always read the exact meaning. Although several inscriptions have been discovered, not all has been deciphered, published, and translated. Besides, many inscriptions must have existed, have not survived. So, what is available at present is only a fraction of what was inscribed, right? Plus, not everything that was significant might have been recorded in inscription, right? जो रूटीन वगैरह होती थी तो जरूरी नहीं वो तब रूट इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड किया गया। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शन एविडेंस। क्लियर है? यस सर। एनी डाउट टिल हियर? नो सर। ठीक है, फिर वे डन विद द सेकंड चैप्टर एज वेल। यहाँ पर ये सारी क्रोनोलॉजी एक बार देख लेना, ऑल दो सारी डिस्कस है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको देखना क्या है, एशियाटिक सोसाइटी वाज फाउंडेड इन 1784। कलिन मैकेंजी इज अ नेम एसोसिएटेड विद आर्कियोलॉजी हिस्ट्री। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप डिसाइफर्ड द स्क्रिप्ट इन 1838। अलेक्जेंडर कनिंगम हमें पता है कौन, इज रिलेटेड विद एएसआई, राइट? क्लियर? एनी डाउट टिल हियर? नो सर। ठीक है, so we are done with the second chapter as well, and tomorrow we'll continue with the third chapter, right? ओके।